तो हेलो दोस्तों, आप सबको इस वीडियो में स्वागत है। आप सबको नमस्कार। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे संघ और उसके राज्य क्षेत्र से यूपीएससी में आए गए पीवाईक्यू के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और पीवाईक्यू ही लाए हैं मिलाकर, इसलिए आप लोग देख सकते हैं, अपना घटना चक्र में भी देख सकते हैं। इसलिए आपको ऑब्जेक्टिव कन्फर्म कराने के लिए हम लाए हैं यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्लास शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों चलिए हमारा अगला प्रश्न है। पहला प्रश्न देखिए, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? किस रूप में वर्णित किया गया है, यानी कि रखा गया है, शामिल किया गया है। तो देखिए दोस्तों, आपके पास है ऑप्शन नंबर ए राज्यों का महासंघ है, ऑप्शन नंबर बी राज्यों का संघ है, ऑप्शन नंबर सी संघीय राज्य है, ऑप्शन नंबर डी राज्यों का परिसंघ है। बताइए दोस्तों, आपका अपना कमेंट रुकना नहीं चाहिए। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, अगर आंसर जान रहे हैं तो बताइए, रुकना नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ये राज्यों का महासंघ भी नहीं है, ये संघीय राज्य भी नहीं है, ये राज्यों का परिसंघ भी नहीं है। अच्छा, संघीय राज्य कहाँ पे प्रचलित है अभी बताइए तो आप लोग। तो ये संघीय राज्य अभी प्रचलित है जाके आपको, ये अमेरिका में है प्रचलित, ये अमेरिका में है वहाँ का, यहाँ राज्यों का संघ है। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा का आंसर बताइए आप लोग। यहाँ पे लिखा गया है प्रश्न में, भारतीय संविधान में भारत को अर्थात इंडिया का राज्यों का संघ होगा किस अनुच्छेद में? यानी भारतीय संविधान में रखा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ बनेगा, इसकी कौन से अनुच्छेद में है? देखिए आपके पास ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 1, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 2, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 3, ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 4। तो बताइए इसमें से आप लोग चारों ऑप्शन में से आप बताइए, आप लोग चूकना ना भूलें। और थोड़ा सा आप लोगों से बोल देना, अगर हमसे बोलने में थोड़ा सा भी तकलीफ़ होता हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, आप समझ सकते हैं। थोड़ा हिचकिचाहट आती है हमें, इसी वजह से थोड़ा सा बोलने में थोड़ा धीरे धीरे हमारा जो गला का सुर है वो बढ़िया होता चल जाएगा, आप लोग भी बहुत पसंद करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर, बताइए यहाँ पे। तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। अनुच्छेद 1 में रखा गया है इंडिया राज्यों का संघ के बारे में, राज्य एवं संघ क्षेत्र के बारे में अनुच्छेद 1 में रखा गया है। तो चलिए दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे आ गया, भारत को संघ क्यों कहा गया है, न कि महासंघ? यानी भारत को खाली संघ कहा गया है, महासंघ नहीं कहा गया है। क्यों नहीं किया कहा गया है, आप यहाँ पे जानिए। देखिए 2017 में पूछा गया है, यूपीएससी में निकास के लाए हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए ये इसका बताइए आप लोग उत्तर। ऑप्शन नंबर ए में क्योंकि राज्यों के पास पृथक होने का अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में क्योंकि राज्यों का अस्तित्व संसद पर निर्भर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में क्योंकि भारत का अविनाशी संघ है। ऑप्शन नंबर डी में उपयुक्त सभी। तो बताइए दोस्तों, देखिए आपको बता दें, यहाँ पे राज्यों के पास पृथक निर्वाचन तो अपना अधिकार नहीं है, यानी राज्यों के पास संविधान नहीं है। संविधान दोस्तों राज्यों के पास नहीं है, क्योंकि राज्यों के अस्तित्व में संसद पर निर्भर है। राज्यों का जो अस्तित्व है वो संसद पर निर्भर है, यानी लोकसभा, राज्यसभा, संसद पर। तो चलिए, और क्योंकि भारत एक विनाशी राज्यों का संघ नहीं है, अविनाशी राज्यों का संघ है, इसलिए उपरोक्त तीनों आपका राइट आंसर हो गया दोस्तों, आपका तीनों राइट आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। चलिए दोस्तों, इस आपके पास आ गया यहाँ पे। चलिए बताइए इसका आंसर बताइए, पढ़िए पहले क्वेश्चन। यहाँ पे नए राज्य की स्थापना या मौजूद राज्यों की सीमा में परिवर्तन कौन सा करता है? यानी कौन करता है? नए राज्यों को बनाना है, स्थापना करना है, या राज्यों की सीमा में परिवर्तन करना है, तो कौन करेगा? ऑप्शन नंबर ए में है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी में है संसद, ऑप्शन नंबर सी में है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी में है सर्वोच्च न्यायालय। बताइए दोस्तों आप लोग,
चलिए कमेंट में रुकना नहीं चाहिए, जान रहे हैं तो बोलिए, देख के खाली वीडियो भाग नहीं चाहिए। आप लोग कमेंट का उत्तर भी दीजिए। ऑफलाइन है तो समझिए कि ऑफलाइन ऐसे बैठे हुए हम और हम कमेंट दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों बताइए कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा या संसद या प्रधानमंत्री या सर्वोच्च न्यायालय। चलिए इसमें परिवर्तन कौन करेगा, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये संसद परिवर्तन करता है, ना कि राष्ट्रपति करते हैं, ना कि प्रधानमंत्री, न ही सर्वोच्च न्यायालय। तो चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे आ गया, भारत के संघीय ढांचे में राज्यों की सीमा निर्धारण किसके द्वारा थे, यानी भारत के संघीय ढांचे में राज्यों को सीमा और निर्धारण किसके द्वारा होता है। तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए में है, यानी निर्धारण परिवर्तन। फिर से बताइए आप लोग। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी में संसद, ऑप्शन नंबर सी में राज्यों को विधानसभा, ऑप्शन नंबर डी में निर्वाचन आयोग। बताइए दोस्तों, अभी आपको बताए हैं, कमेंट में रुकना नहीं चाहिए। चलिए बताइए। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राज्यों का सीमाओं का निर्धारण किसके द्वारा होता है, तो संसद के द्वारा होता है। अभी ना बताएं दोस्त आप लोगों को। तो चलिए यहाँ पे आ गया, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों की स्थापना और क्षेत्रों को सीमाओं में नाम परिवर्तन करता है। कह रहा है भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जो नए राज्य बना सकता है, क्षेत्रों में परिवर्तन, सीमाओं में नाम परिवर्तन कर सकता है। तो बताइए दोस्तों किस में होगा, बताइए। यहाँ पे अनुच्छेद 2 में, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 2 में, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 3 में, ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 4 में, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 5 में। बताइए दोस्तों, कमेंट आपको रुकना नहीं चाहिए, कमेंट में दीजिएगा तभी कन्फर्मेशन होगा आप लोगों को कि हमारा क्वेश्चन कितना सही हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये अनुच्छेद 3 में रखा गया है, नए राज्यों का परिवर्तन और सीमाओं और नाम परिवर्तन के बारे में। अनुच्छेद 3। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश किस भाग से में निर्मित है। चलिए दोस्तों बताइए, 7वां नंबर क्वेश्चन का प्रश्न बताइए आप लोग। यहाँ पे कह रहा है केंद्र शासित प्रदेश किस भाग में वर्णित है, यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं वो किस भाग में वर्णित है। बताइए आप लोग। भाग 6, ऑप्शन नंबर ए में भाग 6, ऑप्शन नंबर बी में भाग 7, ऑप्शन नंबर सी में भाग 8, ऑप्शन नंबर डी में भाग 9। बताइए दोस्तों आप लोग बताइए, उत्तर आपको बताना है कमेंट में, उत्तर आप लोगों को कमेंट में बताना है। चलिए दोस्तों बताइए यहाँ पे। तो चलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर आपका सी है जो राइट आंसर है। ये भाग 7 में राज्यों का केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन किया गया है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग चलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर आपके पास आ गया 8वां, आप इसका उत्तर बताइए, पढ़िए पहले क्वेश्चन को। तो यहाँ पे लिखा गया है भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र किन किन को मिलाकर बनता है, यानी भारतीय संघ राज्य क्षेत्र किन किन को मिलाकर बनता है। तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन ए में है राज्यों को मिलाकर, ऑप्शन बी में है केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर, ऑप्शन सी में है अधिकृत क्षेत्रों को मिलाकर, या ऑप्शन डी में उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, पहले तो राज्य हमारा था, केंद्र शासित प्रदेश भारतीय संघ कहा गया, तब राज्यों मिलेगा पहले, उसके बाद केंद्र शासित प्रदेशों मिलेगा, और उसके बाद अधिग्रहित क्षेत्र जैसे गोवा हो गया और जम्मू कश्मीर हो गया, ऐसे सब अधिग्रहित क्षेत्र। तो ये मिला, तो इसी को कहा जाता है भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र। तो दोस्तों यहाँ पे आ गया आपको ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, उपरोक्त सही। जब भारतीय संघ बनेगा तो उसमें राज्य भी मिला रहेगा, केंद्र शासित प्रदेश भी, और सी में अधिकृत क्षेत्र भी, जैसे पांडुचेरी हो गया वो सब अधिकृत क्षेत्र था, जैसे पांडुचेरी अभी वहाँ के सबसे पहले पांडुचेरी पुर्तगाल को छोड़ के गया है, लास्ट में छोड़ के गया है, तो उसको अधिकृत कहा जाता है। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे अब प्रश्न नंबर 9 को विशेष, प्रश्न नंबर 9 को आप लोग पढ़िए। 2018 में पूछा गया प्रश्न है, दिल्ली को विशेष दर्जा किस अनुच्छेद में मिला है। बताइए, आपके पास ऑप्शन नंबर ए है
अनुच्छेद 239 के ए में, अनुच्छेद ऑप्शन नंबर बी में अनुच्छेद 239 के ए डबल ए में, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 240, ऑप्शन नंबर डी 241। बताइए दोस्तों आप लोग अपना उत्तर अब अपना राय दीजिए यहाँ पे। चलिए दोस्तों अपना राय दीजिए, अपना कमेंट बताइए। उत्तर बताना आपको अनिवार्य है, जानते हैं तो बताइए। तो दोस्तों आपको राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 239 के ए में रखा गया इसका विशेष दर्जा दिल्ली को मिला है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। लोगों को कितना प्रैक्टिस हो रहा है। अगर सब फिर से कहते हैं, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा वीडियो जो भी बनाए वो आपके पास चला जाए, आप इस वीडियो को ना छूट। इस वीडियो के अगर देखिए दोस्तों, अगर इस वीडियो आपके पास जाएगा तो बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको। ऑब्जेक्टिव देखिए यहाँ पे चैप्टर बाय चैप्टर हम कराने की कोशिश कर रहे हैं और कराएंगे भी। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे आ गया अनुच्छेद 2 का क्या महत्व है। तो अनुच्छेद 2 में क्या रखा गया है, नए राज्यों की स्थापना करना, ऑप्शन बी में विदेशी राज्यों को भारत में शामिल करना, ऑप्शन सी में राज्यों का नाम बदलना, ऑप्शन डी में किसी राज्य की सीमा बदलना। बताइए दोस्तों आप लोग। तो बताइए दोस्तों आप लोगों के पास क्या है, ऑप्शन नंबर बताइए, उत्तर बताइए आप लोग। तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो गया बी, किसी विदेशी राज्य को भारत में सम्मिलित करना। ये आपका राइट हो गया। अनुच्छेद 2 में इसका विवरण किया गया है। चलिए यहाँ पे आ गया आपका अनुच्छेद 4 क्या कहलाता है। यूपीएससी में 2010 में पूछा गया प्रश्न हम निकास के लाए हैं आपके लिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कहा गया क्या, अनुच्छेद 4 के बारे में क्या गया है, संसद द्वारा बनाए गए कानून संबंधित संशोधन नहीं माने जाएंगे। ये तो राइट रॉन्ग है। नए राज्य का स्थापना रुकिए दोस्तों आप लोग, ये संसद द्वारा बनाए गए कानून संविधान संशोधन नहीं मानते, यानी कि आपके पास से ये ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी में पढ़िए आप लोग, ऑप्शन नंबर बी में पढ़िए आप लोग, नए राज्य की स्थापना। ऑप्शन नंबर सी में पढ़िए नाम परिवर्तन होगा। ऑप्शन नंबर डी में नागरिकता संबंधित प्रावधान होगा, नागरिकता संबंधित प्रावधान होगा। तो दोस्तों आपको बता दें यहाँ पे नागरिकता तो नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे नागरिकता तो नहीं होगा, नाम परिवर्तन भी नहीं, ये तो 2 में रखा गया है, नए राज्य को भी 3 में रखा गया है। तो ये अनुच्छेद 4 में आपका राइट आंसर, संसद द्वारा बनाए गए कानून संविधान संशोधन में नहीं माने जाएंगे। चलिए दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 का उत्तर आप लोग बताइए यहाँ पे। चलिए दोस्तों आप लोग बताइए यहाँ पे, भारत में संसद ने किस वर्ष राज्यों का पहला 12 पुनर्गठन किया था। पहला 12 पुनर्गठन किया था। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन नंबर ए में होगा, बताइए। ऑप्शन ए में है 1949, ऑप्शन बी में है 1956, ऑप्शन सी में है 1962, ऑप्शन डी में है 1971। तो बताइए आपका राइट आंसर कौन होगा। उत्तर जान रहे हैं तो उत्तर बताइए। फिर से कहते हैं अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए और शेयर भी करिए। उत्तर बताइए दोस्तों आप लोग। तो दोस्तों आपको राइट आंसर हो गया, सबसे पहले राज्यों का पहला 12 पुनर्गठन हुआ था 1956 में, ये पारित किया गया था अधिनियम। तो चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से 3 में क्या शामिल किया गया है। 1 से देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग बता देते हैं, 1 से 3 तक के बीच में क्या शामिल किया गया है, राज्यों को या केंद्र शासित। ऑप्शन नंबर ए में है राज्यों को, ऑप्शन नंबर बी में है केंद्र शासित प्रदेशों को, ऑप्शन नंबर सी में है अधिकृत क्षेत्रों को, या ऑप्शन नंबर डी में उपयुक्त सभी को। बताइए दोस्तों आप लोग बताइए आपका राइट आंसर कौन होगा। तो दोस्तों 1 से 3 के बारे में राज्यों का भी विवरण मिलता है, ऑप्शन बी में केंद्र शासित प्रदेश में भी राज्यों का विवरण मिलता है 1 से 3 के बीच में, अधिकृत क्षेत्रों के बारे में मिलता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो गया डी, ये राइट आंसर हो गया। ये तीनों के बारे में विवरण यहाँ पे अनुच्छेद 3 में मिलते हैं।
चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14वां का आप लोग बताइए उत्तर। तो यहाँ पे कह रहा है किसी राज्य की सीमा बदलने से पूर्व राष्ट्रपति क्या करते हैं। यानी जब जब राज्य में सीमा बदलते हैं उसके पूर्व में राष्ट्रपति क्या करते हैं। मैंने सीमा बदलने के काम आता है, उसके बाद वो राष्ट्रपति क्या करते हैं आपको जानना होगा क्या करते हैं। तो यहाँ पे देखिए संविधान राज्य के विधानसभा में से राय मांगते हैं। ऑप्शन ए में है संविधान राज्य के विधानसभा से राय मांगते हैं राष्ट्रपति, या संसद से राय मांगते हैं, या सुप्रीम कोर्ट से राय मांगते हैं। ऑप्शन डी में प्रधानमंत्री की अनुमति लेते हैं। बताइए दोस्तों आप लोग उत्तर इसका बताइए। उत्तर बताइए। आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर पीटी क्लियर करना इस संस्था का मेन रीजन है। आप लोगों को पीटी क्लियर करवा के दिया जाएगा। चलिए दोस्तों एनालिसिस करके आप लोगों के पास क्वेश्चन लाते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे आपको संबंधित राज्य विधानसभा से राय मांगते हैं। ये ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है। संबंधित राज्य किसी भी विधानसभा से राय मांगते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। नहीं संसद से राय मांगते हैं, नहीं सुप्रीम कोर्ट से, नहीं प्रधानमंत्री से। चलिए दोस्तों आप लोग बताइए प्रश्न नंबर 15 का उत्तर बताइए आप लोग। भारत और इंडिया शब्द संविधान में कहाँ उपयुक्त है। तो बताइए दोस्तों केवल प्रस्तावना में, केवल अनुच्छेद 1 में, ऑप्शन नंबर सी दोनों में, प्रस्तावना अनुच्छेद में, ऑप्शन नंबर डी केवल अनुसूचियों में। बताइए दोस्तों आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। उत्तर बताइए दोस्तों आप लोग उत्तर बताइए। उत्तर नहीं बताइएगा तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ेगा, इसलिए आप लोग कहते हैं उत्तर बताइए, तभी आप में एक आत्मनिर्भर आदमी बन सकते हैं। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। अनुच्छेद 1 में भारत को इंडिया शब्द लिखा गया है। तो चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों यूपीएससी में पूछा गया 2015 का प्रश्न आपके सामने हाजिर है। भारत में सबसे अंतिम नया राज्य कौन सा बना था। बताइए दोस्तों आपके भारत में अंतिम राज्य कौन बना था बताइए। ऑप्शन ए में झारखंड बना था, ऑप्शन बी में उत्तराखंड बना था, ऑप्शन सी में है तेलंगाना बना था, ऑप्शन डी में छत्तीसगढ़ बना था। तो बताइए दोस्तों आपको उत्तर का मेरा इंतजार है। आप लोग उत्तर बताइए। उत्तर जान रहे हैं तो बताइए, नहीं जान रहे हैं तो फिर बताइए करेंगे। फिर भी कहते हैं अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये आपका बना था ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना है, जो सबसे लास्ट में बना था। आई कब बना था वो उसको आपको कमेंट में करके बताना है, कमेंट में ये कब बना था। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17। तो चलिए यहाँ पे आ गया आपके पास अनुच्छेद 3 से देखिए अनुच्छेद 3 संबंधित बिल संसद किस अनुमति से लाया जाता है। तो बताइए अनुच्छेद 3 में संसद में बिल आता है उस किसकी अनुमति से लाया जाता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी में राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी में लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी में सुप्रीम कोर्ट। बताइए दोस्तों आप लोगों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो गया आपका बी। ये राष्ट्रपति द्वारा बिल लाया जाता है, अनुमति से लाया जाता है। बिल संसद में मिलता है तो राष्ट्रपति जब तक नहीं कहेंगे बिल नहीं पास होंगे। चलिए दोस्तों इसका आगे हम लोग अब बढ़ते हैं फटाफट। यूनियन ऑफ इंडिया टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या अंतर है। यूनियन ऑफ इंडिया, इंडियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। चलिए दोस्तों इसका क्या आंसर है। दोनों देखिए 2020 में पूछा गया। तो इसका देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में दोनों समान है, दोनों बराबर हैं। ऑप्शन बी में यूनियन ऑफ इंडिया केवल राज्यों को दर्शाता है, जबकि टेरिटरी ऑफ इंडिया राज्यों को शामिल करता है। और ऑप्शन सी में है टेरिटरी ऑफ इंडिया केवल राज्यों को दर्शाता है। ऑप्शन डी में यूनियन ऑफ इंडिया विदेशी क्षेत्रों में शामिल होता है। तो दोस्तों हम बता दें यहाँ पे ये टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब यहाँ हो गया, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। यूनियन ऑफ इंडिया केवल राज्यों को दर्शाता है, जबकि टेरिटरी ऑफ इंडिया राज्यों प्लस केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल करता है, ये इसको दर्शाता है। तो चलिए दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर से आते हैं 19 क्वेश्चन आप लोगों के सामने हाजिर है। बताइए यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का निर्माण किस क्षेत्र
किस वर्ष हुआ था? यानी कि केंद्र शासित प्रदेश था चंडीगढ़ का निर्माण किस वर्ष में हुआ था? तो आपके सामने ऑप्शन है, बताइए दोस्तों ये निर्माण कब बना था, चंडीगढ़ निर्माण कब हुआ था, बताइए। तो आपके पास ऑप्शन ए में है 1956, ऑप्शन बी में है 1962, ऑप्शन सी में है 1966, ऑप्शन डी में है 1972। बताइए दोस्तों इसका आप लोग बताइए, उत्तर बताइए उत्तर। आप लोग कमेंट में उत्तर ज़रूर बताइए। फिर से हम बहुत बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं, कमेंट में आप पहले उत्तर दीजिए, उसके बाद हम उत्तर देंगे दोस्तों। आप लोग पहले उत्तर दीजिए। तो चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो गया आपका सी। ये 1966 में चंडीगढ़ का निर्माण हुआ था दोस्तों। ये 1966 में चंडीगढ़ का निर्माण हुआ था। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर लास्ट है और आज के अभी के डेट के क्लास के लास्ट है। तो दोस्तों आपको मैं इसको होमवर्क के लिए देता हूँ HW। आपको होमवर्क करके लाना है घर से नहीं, होमवर्क करके कमेंट में अभी जवाब देना है 20 के। उसके बाद हमें लगेगा तो हम देखेंगे, जिसका सही जवाब रहेगा उसका मैं जवाब दूंगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे आ गया आपका ऑप्शन नंबर ए में जम्मू और कश्मीर। पहले पढ़ लीजिए, भारत किस केंद्र शासित प्रदेश को 2020 में राज्य का दर्जा प्राप्त किया था? बताइए। ऑप्शन ए में जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी में लद्दाख, ऑप्शन सी में दिल्ली, ऑप्शन डी में पांडिचेरी। बताइए दोस्तों आपको ये होमवर्क है, इसका आंसर बताना है कमेंट में। कमेंट में बताना है इसका आंसर आप लोगों को। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आइए हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखिए, HW है, नेक्स्ट वीडियो देखिए, आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोग कितना चैप्टर बाय चैप्टर रिवीजन करा रहे हैं जो आप लोगों को। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही समाप्त। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। थैंक यू दोस्त।